हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिद्ध प्रोग्रामिंग। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। व्हाट इज़ वेरिएबल्स? तो वेरिएबल्स आर द नेम्स गिवन टू द लोकेशन इन विच वैल्यूज़ आर स्टोर्ड। वेरिएबल्स वो नेम्स होते हैं जिनमें हम अपनी वैल्यूज़ को स्टोर कर सकते हैं। जैसे a=10 मैंने यहाँ पे लिखा, तो ये 10 क्या है, मेरी वैल्यू है, और इसको मैंने किस में स्टोर किया, a में। तो ये a मेरा क्या है, वेरिएबल है। In other words, variables are those quantity whose values can change during the execution of program। दूसरी डेफिनेशन इसकी क्या है कि वेरिएबल्स वो क्वांटिटी होते हैं जिनकी हम वैल्यूज़ अपने प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के टाइम पे चेंज कर सकते हैं। यू कैन एंटर, नेक्स्ट पॉइंट, यू कैन एंटर इंट वैल्यू, फ्लोट वैल्यू एंड करेक्टर वैल्यू एट्सेट्रा इन वेरिएबल। आप अपने वेरिएबल में इंटीजर वैल्यू भी कर सकते हो, फ्लोट वैल्यू भी कर सकते हो और करेक्टर वैल्यू भी कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ था a=10, तो ये 10 मेरी क्या है, इंटीजर वैल्यू है। पर आप अपने वेरिएबल a में कोई भी वैल्यू स्टोर कर सकते हो, जैसे कि 1.5, तो इसको हम कहेंगे फ्लोट वैल्यू। फ्लोट वैल्यू जो होती है वो हमारी डेसिमल फॉर्म में होती हैं, ठीक है। यू कैन एंटर इंट वैल्यू, फ्लोट वैल्यू एंड करेक्टर वैल्यू, ठीक है। आप कोई भी वैल्यू इसमें कर सकते हो। सो द वेरिएबल कैन बी ऑफ इंट टाइप, फ्लोट टाइप और करेक्टर टाइप। इसलिए आपका वेरिएबल भी किसी भी टाइप का हो सकता है, फ्लोट टाइप, इंट टाइप और करेक्टर टाइप। नेक्स्ट हमारा है टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स। वेरिएबल्स कितने टाइप के होते हैं? तो वेरिएबल दो टाइप के होते हैं, लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल। आगे हमारा है लोकल वेरिएबल क्या होता है। तो लोकल वेरिएबल आर दोज वेरिएबल विच आर डिक्लेयर्ड आफ्टर मेन फंक्शन। जिसको हम मेन फंक्शन के बाद में डिक्लेयर करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, लोकल वेरिएबल। द स्कोप ऑफ लोकल वेरिएबल आर लोकल टू द प्रोग्राम इन विच वेरिएबल इज डिक्लेयर। तो जो लोकल वेरिएबल होते हैं ना, उनका जो स्कोप होता है वो सिर्फ अपनी ये करली ब्रेसिस के बीच में ही होता है, ठीक है। तो इनका स्कोप क्या होता है, लोकल होता है, यानी कि हम इसको सारे प्रोग्राम में यूज़ नहीं कर सकते, सिर्फ इस करली ब्रेसिस के बीच में ही जो है हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ये इसका आगे सिंटैक्स है हमारे पास। जैसे मेन फंक्शन किया, करली ब्रेसिस स्टार्ट किया, फिर मैंने यहाँ पे दो वेरिएबल जो है डिक्लेयर किए, ए और बी, किस टाइप के, इंटीजर टाइप के। और ये क्या है, हमारे लोकल वेरिएबल है क्योंकि ये मेन फंक्शन के बाद में हमने डिक्लेयर किए हैं, ठीक है। आगे हमारा नेक्स्ट है ग्लोबल वेरिएबल। ग्लोबल वेरिएबल्स क्या होते हैं? तो दीज आर दोज वेरिएबल्स विच आर डिक्लेयर्ड बिफोर मेन फंक्शन। तो जैसे कि लोकल वेरिएबल हम आफ्टर मेन फंक्शन के बाद डिक्लेयर करते थे, इसको हम अपने मेन फंक्शन से पहले डिक्लेयर करते हैं, ठीक है। द स्कोप ऑफ ग्लोबल वेरिएबल आर ग्लोबल टू द प्रोग्राम। तो इनका जो स्कोप होता है, यानी कि हम इसको एनीवेयर विद इन प्रोग्राम कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि उसको तो हम करली ब्रेसिस के बीच में डिक्लेयर करते थे और उसका यूजेस भी वहीं तक था, पर इसको हम मेन फंक्शन से पहले भी डिक्लेयर करते हैं और इसको हम अपने प्रोग्राम में कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। ये इसका सिंटैक्स है कि हमने इसको, ये देखो, मेन फंक्शन के पहले डिक्लेयर किए ए और बी वेरिएबल, किस टाइप के, इंटीजर टाइप के, और फिर मेन फंक्शन लगा के हम यहाँ पे अपने स्टेटमेंट्स जो हमने देनी है, प्रिंट एफ, स्कैन एफ, वो करवा सकते हैं, ठीक है। और ये हमारे, हमने क्या लिखा है, डबल स्लैशेस डाल के ग्लोबल वेरिएबल, जो ये होते हैं इनको हम कहते हैं कमेंट्स। ये क्या होते हैं, कमेंट्स होते हैं, जो कि जब हम प्रिंट एफ वगैरह अपने आउटपुट स्क्रीन पे दिखाते हैं, ये जो है हमारे वहाँ पे शो नहीं होती हैं क्योंकि ये कमेंट्स होते हैं। और ये जो है नॉन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट्स कहते हैं इनको, जिनको कंपाइलर इग्नोर करता है ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। Thank you so much. Please like and subscribe my channel Siddh Programming.